फ्रांस की एक छोटी सी पहाड़ी पर एक शानदार महल था और उस महल में रहता था एक ऐसा राजकुमार जिसे अपनी दौलत और खूबसूरती का बेहद घमंड था। वो हमेशा सिर्फ सुंदर और अमीर लोगों को ही अपने महल में आने देता था। गरीबों की उसकी नजर में कोई कदर नहीं थी। एक रात जब बाहर भयंकर तूफान आया तो उसी तूफान से बचने के लिए एक बूढ़ी बदसूरत औरत उसके महल के दरवाजे पर आई। उसने राजकुमार को एक गुलाब का फूल तोहफे में दिया, लेकिन राजकुमार ने उस बूढ़ी औरत के चेहरे को देखकर उसका मजाक उड़ाया, फूल को जमीन पर फेंक दिया और उसे वहां से भगा दिया। उस बूढ़ी औरत ने उसे समझाने की कोशिश की कि असली खूबसूरती चेहरे में नहीं दिल में होती है, लेकिन राजकुमार सुनना ही नहीं चाहता था और अगले ही पल वो बूढ़ी औरत अपना रूप बदलकर एक ताकतवर जादूगरनी बन गई। दरअसल वो जादूगरनी खुद राजकुमार के दिल को परखने आई थी और राजकुमार परीक्षा में बुरी तरह फेल हो गया था। राजकुमार घुटनों पर आ गया, माफी मांगने लगा, लेकिन जादूगरनी ने उसकी एक न सुनी और उसे एक खौफनाक जानवर यानी बीस्ट बना दिया। साथ ही उसने ये भी किया कि जितने लोग राजकुमार को जानते थे उन सब के दिमाग से उसकी याद मिटा दी और वो जादुई गुलाब का फूल जो उसने दिया था उसमें एक श्राप था, जब तक उस फूल की आखिरी पंखुड़ी न गिरे। अगर राजकुमार को किसी से सच्चा प्यार हो जाए और वो भी उससे प्यार करे तो श्राप खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले ऐसा नहीं हुआ तो वो हमेशा के लिए बीस्ट बनकर रह जाएगा। कई साल गुजर गए, महल में कोई नहीं आया, कोई नहीं जाना और वो बेचारा बीस्ट उस सुनसान महल में अकेला रहता रहा। उस महल के पास वाले एक गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था बेल। बेल आम लड़कियों से बिल्कुल अलग थी। उसे किताबें पढ़ने का जुनून था, कहानियां उसकी दुनिया थी। उसके पिता एक इन्वेंटर थे जो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। उसी गांव में एक लड़का था गैस्टन, जो पहले सिपाही रह चुका था। देखने में ठीक ठाक था लेकिन अंदर से बेहद घमंडी और धोखेबाज था। गैस्टन बेल पर लट्टू था और किसी भी हाल में उससे शादी करना चाहता था, लेकिन बेल उसे देखकर ही मुंह फेर लेती थी। एक दिन बेल के पिता किसी काम से शहर जा रहे थे। रास्ता जंगल से होकर जाता था। जंगल के बीच में पहुंचकर वो रास्ता भटक गए। तभी उन्हें पीछे से जंगली भेड़ियों की आवाजें आने लगी। जान बचाने के लिए वो घोड़ा गाड़ी को तेज भगाने लगे और भागते भागते एक बड़े से महल के सामने जा रुके। ये वही महल था जहां सालों से कोई नहीं आया था। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि महल खाली था, लेकिन आग जल रही थी और खाने की मेज पर खाना भी सजा था। उन्होंने बिना सोचे खाना खाना शुरू किया और तभी मेज पर रखा एक कप उनसे बातें करने लगा। ये देखकर उनके होश उड़ गए और वो वहां से भागे। दरअसल इस महल में जितनी भी चीजें थीं वो सब कभी इंसान हुआ करती थीं, लेकिन जादूगरनी के श्राप की वजह से सब कप, मोमबत्ती, घड़ी जैसी चीजों में बदल गई थीं। जब बेल के पिता भागते हुए बाहर आए तो उन्होंने वहां बगीचे में सफेद गुलाब के फूल देखे। बेल ने उनसे गुलाब का फूल मांगा था, इसीलिए उन्होंने एक फूल तोड़ लिया और जैसे ही उन्होंने फूल तोड़ा सामने बीस्ट आ गया। उसने गुलाब चुराने के जुर्म में बेल के पिता को बंदी बना लिया, लेकिन उनका घोड़ा वहां से भाग गया और सीधे घर पहुंच गया। जब बेल ने घोड़े को अकेला देखा तो उसे समझ आ गया कि पिताजी किसी मुसीबत में हैं। वो फौरन घोड़े पर बैठी और घोड़ा उसे सीधे उसी महल में ले गया। बेल अंदर गई, आवाजें लगाईं, लेकिन कोई दिखा नहीं। तभी उसे ऊपर से पिता की आवाज सुनाई दी। वो ऊपर पहुंची तो एक कोठरी में पिताजी बंद थे। पिता ने उसे जल्दी से वहां से जाने को कहा, लेकिन इससे पहले कि बेल कुछ कर पाती बीस्ट वहां आ गया। बेल डरी जरूर, लेकिन उसने डर छुपा लिया और बीस्ट से बोली कि एक छोटे से फूल के लिए पिता को उम्र भर की कैद देना जुल्म है। उसने कहा कि फूल तुड़वाने वाली मैं थी, इसलिए मुझे कैद करो। बीस्ट ने मना किया, लेकिन कोठरी का दरवाजा खोल दिया और कहा कि एक बार दरवाजा बंद हुआ तो दोबारा नहीं खुलेगा। बेल अंदर गई, पिता को गले लगाया और चालाकी से उन्हें बाहर धकेल कर खुद अंदर बंद हो गई। अब बेल बंदी बन चुकी थी और पिता आजाद हो गए थे। बीस्ट बेल के पिता को छोड़ देता है। थोड़ी देर बाद एक मोमबत्ती और एक घड़ी बेल के पास आए और उसे एक शानदार कमरे में ले गए। बीस्ट को जब पता चला तो गुस्सा हुआ, लेकिन उन चीजों ने उसे समझाया कि शायद यही लड़की हमें श्राप से आजाद करवा सकती है। इन्होंने बीस्ट को कहा कि जाओ उससे बातें करो, खाने पर बुलाओ, उसे इम्प्रेस करो। बीस्ट ने पहले तो मना किया, बोला कि मैं एक चोर की बेटी के साथ खाना खाऊंगा, कभी नहीं। लेकिन जब सबने जोर डाला तो वो तैयार हो गया, क्योंकि उसे भी पता था कि इन सब की इस हालत के लिए वही जिम्मेदार है। बीस्ट ने बेल के कमरे का दरवाजा खटखटाया और बोला, तुम मेरे साथ खाना खाओगी? बेल ने दो टूक जवाब दिया, पहले मुझे कैद किया, अब खाने पर बुला रहे हो? मैं भूखी मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं खाऊंगी। बीस्ट ने गुस्से में कहा, ठीक है तो भूखी ही रहो, और वो चला गया। रात को जब बीस्ट वहाँ नहीं था, उन श्रापित चीजों ने बेल को खाना खिलाया। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। एक दिन बेल उस कमरे तक पहुँच गई जहाँ वो जादुई गुलाब रखा था। जैसे ही उसने फूल को छूने की कोशिश की, बीस्ट वहां आ गया और चिल्लाया कि तुम्हें पता है इसे छूने से हम सबकी जान जा सकती थी। उसने गुस्से में बेल को वहां से जाने को कहा। बेल रोते हुए घोड़े पर बैठी
और जंगल की तरफ चल दी। लेकिन जंगल में भेड़ियों ने उसे घेर लिया और तभी वहाँ बीस्ट आ गया। उसने उन सब भेड़ियों से लड़ाई की और बेल को बचाया, लेकिन खुद बुरी तरह जख्मी हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। बेल देख रही थी, जाने वाली थी, लेकिन उसने उसे गिरते देखा तो रुक गई। बोली, मैं तुम्हें उठा नहीं सकती, तुम्हें खुद उठना होगा। बीस्ट ने हिम्मत जुटाई और उठा। बेल उसे घोड़े पर बैठाकर वापस महल ले गई और इस तरह बेल एक बार फिर उसी महल में थी। महल की सभी श्रापित चीजें बेल को देखकर खुश हो गईं। बेल ने बीस्ट के जख्मों पर मरहम लगाया और इस दौरान उसने एक शेर पढ़ा। बीस्ट ने वो शेर आगे से पूरा कर दिया। बेल हैरान रह गई, पूछने लगी, तुम शायरी जानते हो? बीस्ट बोला, मोहब्बत की कहानियां मुझे पसंद नहीं, लेकिन बहुत पढ़ा लिखा हूँ। बेल ने कहा कि मुझे तो ये मोहब्बत की कहानियां बहुत पसंद हैं। बीस्ट ने कहा, अगर पढ़ना है तो चलो, और वो उसे अपनी लाइब्रेरी में ले गया। इतनी सारी किताबें देखकर बेल की आंखें चमक उठी। गाँव में तो उसे एक किताब मुश्किल से मिलती थी। बीस्ट ने कहा, यहाँ रहो तो ये सारी लाइब्रेरी तुम्हारी। बेल बहुत खुश हुई। बीस्ट ने उसे एक जादुई किताब भी दिखाई जिससे कहीं भी जाया जा सकता था। बेल ने उस किताब से अपनी माँ के आखिरी पलों में जाना चाहा तो उसे पता चला कि उसकी माँ को एक खतरनाक बीमारी हो गई थी, इसीलिए पिता उसे वहाँ से दूर ले गए थे। ये जानकर बेल को बहुत दुख हुआ। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती गहरी होती गई। साथ घूमते, साथ खाना खाते। बेल उसे किताबें पढ़कर सुनाती। बीस्ट ने उसके लिए गाना भी गाया। इन दोनों की बढ़ती नजदीकी देखकर महल की श्रापित चीजें बहुत खुश हो रही थीं। कैंडल स्टैंड ने बीस्ट से कहा, उससे अपने प्यार का इजहार कर दो। बीस्ट ने कहा, वो मुझसे कभी प्यार नहीं करेगी, मैं जानवर हूँ। लेकिन सबने उसे मना लिया। उन सबने बीस्ट को राजकुमार जैसा तैयार किया और बेल को रानी जैसा, और फिर दोनों ने मिलकर डांस किया। बीस्ट बोला कि मैं ये एहसास भूल ही गया था। बेल ने बताया कि उसे डांस करना पिता ने सिखाया था। बीस्ट ने पूछा, पिता की याद आती है? बेल की आंखें भर आईं। बीस्ट को तरस आया। उसने एक जादुई आईना निकाला और कहा, इसमें जिसे देखना चाहो देख सकते हो। बेल ने पिता को देखा तो उन्हें गांव वालों ने बंदी बनाया हुआ था। बेल बहुत परेशान हो गई। बीस्ट ने कहा, जाओ, इस वक्त तुम्हारी जरूरत है उन्हें। जाते वक्त वो जादुई आईना भी दे दिया और बोला, जब मेरी याद आए इस बदसूरत चेहरे को इसमें देख लेना। बेल चली गई और बीस्ट महल में अकेला रह गया। उसे बेल से प्यार हो गया था और उसने उसे खुद आजाद किया था, यानी अब श्राप कभी खत्म नहीं होगा। महल की सभी चीजें उदास हो गईं। उधर बेल गांव पहुंची और देखा पिताजी बंदी हैं। उसने सबको बताया कि जंगल में एक महल है, वहां एक बीस्ट है, लेकिन कोई यकीन नहीं कर रहा था। तब बेल ने जादुई आईना निकाला और सबको बीस्ट दिखाया। सब हैरान रह गए। बेल ने कहा, डरो मत, वो दिल का बहुत अच्छा है। ये सुनकर गैस्टन को जलन हो गई। उसने सबको भड़काया कि इस पर काला जादू किया गया है, ये बीस्ट एक दिन हम सबको मार देगा। गांव वाले उसकी बातों में आ गए और पूरा गांव महल की तरफ चल दिया, लेकिन बेल किसी तरह खुद को छुड़ाकर वहां से निकल गई। गांव वाले महल में घुसे तो श्रापित चीजों ने उन पर हमला कर दिया। कैंडल स्टैंड, घड़ी, अलमारी सब मैदान में उतर गए। गांव वाले समझ ही नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है। उधर गैस्टन बीस्ट तक पहुंच गया। बीस्ट तो वैसे भी बेल के जाने के बाद अंदर से टूटा हुआ था। गैस्टन ने उसे कहा, बेल ने ही तुम्हें मारने के लिए हमें भेजा है। ये सुनकर बीस्ट बिल्कुल टूट गया और गैस्टन ने उस पर गोली चला दी। बीस्ट नीचे गिरा, लेकिन एक लकड़ी पकड़ ली। गैस्टन दूसरी गोली चलाने वाला था कि तभी बेल वहां आ गई और उसका हाथ पकड़ लिया। हाथापाई में गैस्टन का पांव फिसला और वो नीचे गिर गया। उसके हाथ से बंदूक छूट गई। बीस्ट ऊपर आने लगा। बेल ने उसे आवाज दी। बोली, मैंने सबको रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं माना। ये सुनकर बीस्ट के अंदर जज्बा जाग उठा। वो गैस्टन के पास पहुंचा और उसे गर्दन से उठाकर दीवार के किनारे ले गया। गैस्टन गिड़गिड़ाया, माफ कर दो। बीस्ट ने उसे छोड़ दिया और कहा, जाओ यहाँ से। लेकिन गैस्टन बेईमान था। पीछे से उसने बीस्ट पर 2 गोलियां चला दी। बीस्ट गिर गया और तभी गैस्टन जहाँ खड़ा था वो जगह टूट गई और वो खुद ऊंचाई से गिरकर अपनी मौत मरा। बेल दौड़कर बीस्ट के पास आई। बीस्ट की सांसें थम रही थीं। बेल बोली, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। बीस्ट ने कहा, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। बेल ने कहा, सब ठीक हो जाएगा। और ठीक उसी पल जादुई गुलाब की आखिरी पंखुड़ी टूटकर जमीन पर गिर गई। बीस्ट बिल्कुल खामोश हो गया और महल की सारी चीजें बेजान हो गईं। बेल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बीस्ट के चेहरे को थाम कर कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और उसे किस कर लिया। और तभी वहाँ अगता आई, वही औरत जिसे गांव से निकाला गया था, लेकिन असल में यही वो जादूगरनी थी जिसने श्राप दिया था। उसने देखा कि बेल ने बीस्ट से सच्चा प्यार किया। उसने बीस्ट को प्यार से किस किया, यानी श्राप की शर्त पूरी हो गई थी। और अगले ही पल बीस्ट के चारों तरफ रोशनी चमकी और वो बदसूरत जानवर एक खूबसूरत राजकुमार में बदल गया। बेल की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो दोनों एक दूसरे से लिपट गए। महल की सारी श्रापित चीजें भी एक एक करके इंसान बनने लगी। घड़ी, कैंडल स्टैंड, कप सब अपने असली रूप में आ गए और चारों तरफ खुशियां फैल गईं। राजकुमार और बेल सबके बीच डांस कर रहे थे और उस महल में एक बार फिर जिंदगी लौट आई थी। इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म होती है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और मूवी के पसंदीदा पार्ट कमेंट में बताओ।